हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सेल की 22वीं क्लास में अपनी एक्सेल टेबल पर फिल्टर लगाना सीखेंगे। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर फिल्टर यूज करते हैं कि आपको सिर्फ 500 रुपए तक का प्रोडक्ट ही शो करे, या अगर मान लीजिए आप कपड़े सर्च कर रहे हैं तो कलर चूज करते हैं कि सिर्फ रेड कलर के ही कपड़े हमें शो करे। लेकिन एक्सेल की टेबल में हम फिल्टर कैसे लगा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसे क्यों लगाते हैं, किस कारण हमें फिल्टर लगाने की जरूरत पड़ सकती है, आइए जानने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने अपना आज का टॉपिक समझने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल तैयार कर ली है, जिसमें हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स के नाम है, उनकी क्लास लिखी हुई है, साथ ही उनकी फीस, उनके एग्जाम कब हुए और उनका एड्रेस लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ फिल्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ सकती है, सबसे पहले तो ये देखिए। बाई चांस मान लीजिए मैं आपको कंडीशन दे देता हूँ, या आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपको अपने स्टूडेंट्स का डाटा फिल्टर करना है, यानी कि कह दिया जाए आपको कि पहले मुझे ये दिखाओ कि हमारे पास दिल्ली से कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, यानी कि जिनका एड्रेस दिल्ली है उन बच्चों की लिस्ट मुझे शो करे। अब आप मैन्युअली करेंगे ऐसे चेक करके कि हाँ, रोहित का एड्रेस दिल्ली का है, ये दिल्ली से है, और यहाँ सेकंड बच्चा है राधिका जो दिल्ली से है, नेक्स्ट है आर्यन जो दिल्ली से है। आप ऐसे वन बाय वन करके इनको फिल्टर करोगे, अलग से एक लिस्ट बनाओगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। और पॉसिबल है आप इसमें कोई गलती भी कर दो, हो सकता है आपसे कोई बच्चा छूट भी जाए जिसका एड्रेस दिल्ली का हो, और बाद में कह दिया जाए कि अब हरियाणा वाले बच्चों की लिस्ट दिखाओ। फिर आप हरियाणा वाले बच्चों का डाटा अलग करेंगे, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें अलग अलग ही टाइप करके देना पड़ रहा है तो इसे टाइप करने का फायदा क्या हुआ, है ना। तो ये काफी मुश्किल भरा काम हो सकता है, और इसी काम को इजी बनाने के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर, जो कि हमें होम टैब में यहाँ लास्ट में आके मिलता है, ऑप्शन शॉर्ट एंड फिल्टर। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए क्या है। ए टू जेड जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, यह आपके डाटा को शॉर्ट कर देगा ए टू जेड, यानी कि पहले ए बी सी डी या 1 2 3 4 ऐसे करके आपके डाटा को शॉर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चूज करते हैं जेड टू ए तो ये इसका उल्टा है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर होगा, यानी कि अगर जेड से कोई वर्ड शुरू होता है तो वो पहले आएगा, और आपका जो सबसे छोटा नंबर होगा जैसे कि 1 होगा वो लास्ट में आएगा, और अगर वर्ड में देखा जाए तो ए से जो स्टार्ट हो रहा होगा वो बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, यानी कि उल्टा अरेंज कर देगा उनको, ठीक है। तो आप यहां से शॉर्ट कर सकते हैं अपने डाटा को। कैसे कर सकते हैं ये देखिए। मान लीजिए आप इन्हें नाम के अकॉर्डिंग, यानी कि बच्चों के नेम के अकॉर्डिंग इसे शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इनके नेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और अब आप जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर और चूज करेंगे शॉर्ट ए टू जेड, यानी कि अल्फाबेटिकली अरेंज कर दे। यानी कि नाम है यहाँ पर तो क्या करेगा, जो ए से शुरू होने वाले बच्चों के नाम होंगे वो सबसे पहले नजर आएंगे, और जेड वाले लास्ट में, ए बी सी डी इस तरह से चलेगा, ठीक है। आप क्लिक करते हैं शॉर्ट ए टू जेड, तो ये आपसे एक चीज पूछता है। उससे पहले क्या पूछता है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, और सेकंड ऑप्शन हमें यहां दे रहा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। इसमें फर्क क्या होता है ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको शॉर्ट करते वक्त पता होनी चाहिए। एक्सपेंड द सिलेक्शन आप चूज करते तो क्या होता है, आपके ये जो नाम है ये सब शॉर्ट हो जाएंगे ए टू जेड, यानी कि इनकी जगह बदल जाएगी। जैसे यहाँ पर अर्चना नाम से स्टूडेंट का नाम है, तो ये ए से शुरू हो रहा है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। लेकिन सिर्फ ये नाम ऊपर नहीं जाएगा, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो अर्चना का जो डाटा है वो भी साथ में अरेंज हो जाएगा, उसका डाटा भी उसके साथ यहाँ बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। अल्फाबेटिकली हमारा ये सारा डाटा अरेंज हो जाएगा, ना कि सिर्फ नाम। इससे क्या होगा, अर्चना का जो डाटा है वो हमेशा करेक्ट रहेगा, यानी कि उसकी क्लास, उसकी फीस, उसके एग्जाम और उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा, भले ही ये अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए, यानी कि आपका डाटा मिक्सअप नहीं होने देगा। करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर रोहित का एड्रेस है दिल्ली, मोहित का हरियाणा, अर्चना का दिल्ली। हम करते हैं ओके, तो देखिए अर्चना का एड्रेस अभी भी दिल्ली है, ये देखिए ये अभी भी दिल्ली है ना। और इसी तरह हमारा रोहित और मोहित का भी एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, उनका डाटा उनके साथ अरेंज हो गया, उनके साथ शॉर्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप चूज करते हैं यहाँ से शॉर्ट ए टू जेड और क्लिक करते कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो क्या होगा, जो डाटा आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसे अरेंज करेगा, हमारा बाकी का ये डाटा एज इट इज रहेगा। इससे क्या दिक्कत होगी, इससे बच्चे का जो भी रिकॉर्ड है जैसे कि क्लास, फीस, एग्जाम और एड्रेस,
वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, हमारे नाम तो अरेंज हो जाएंगे अल्फाबेटिकली, लेकिन ये डाटा वैसा का वैसा ही रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ रोहित का एड्रेस दिल्ली है और मोहित का एड्रेस हरियाणा है। ठीक है, अगर मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूं और सिर्फ इस रेंज को अल्फाबेटिकली शॉर्ट कर देता हूं, तो क्या होगा, ये देखिए रोहित का एड्रेस दिल्ली, मोहित का हरियाणा, क्लिक करता हूं शॉर्ट, तो देखिए क्या हुआ, रोहित और मोहित का एड्रेस चेंज हो गया। अब देखिए दोनों का ही एड्रेस हरियाणा हो गया है ना, तो ये डाटा गलत हो गया है। ठीक है, तो आप सेकंड ऑप्शन यहां पर तब चूज करेंगे जब आपके इस सिलेक्टेड डाटा का किसी दूसरे डाटा से कोई कनेक्शन ना हो, कोई लेना देना ना हो, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए जैसे कि अभी हमारे पास सिचुएशन है, हमारा ये डाटा भी इसके साथ जरूरी है, हर बच्चे का डाटा उसके साथ रहना चाहिए, तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करके ही इसे हमेशा शॉर्ट करेंगे, ताकि आपका दूसरा डाटा उस बच्चे के रिकॉर्ड के साथ मिक्सअप ना हो जाए। हमेशा सही बच्चे का सही रिकॉर्ड हमें शो हो। ठीक है, तो ये तो था शॉर्ट, जिसे आप A to Z या Z to A कर सकते हैं। जैसे कि अमित अर्चना आर्यन ए से शुरू हो रहा है, पहले आ गए, और एस क्योंकि इस अल्फाबेट में सबसे लास्ट है, सबसे आखिर है, सबसे बड़ा जो लास्ट में आता है, तो वो लास्ट में आ गया। लेकिन अगर आप चूज करते हैं Z to A, तो ये इसका उल्टा कर देगा। हमारा ए से शुरू होने वाले जो अल्फाबेट्स थे, जो नाम थे, वो बिल्कुल बॉटम में आ गए, और जो लास्ट थे जैसे कि एस था, तो वो सबसे ऊपर आ गया है। ठीक है, यही नंबर के साथ भी अप्लाई होगा। ठीक है, इसे अंडू कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, वापस सिलेक्ट करते हैं अपने इस कॉलम को, और यहां पर हमें शॉर्ट करने के लिए मिलता है कस्टम शॉर्ट, यानी कि किसी और कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। देखिए, इसने अपने आप आपकी टेबल को सिलेक्ट कर लिया है, और ये यहां से पूछ रहा है कि आप कैसे शॉर्ट करना चाहते हैं, नेम्स के अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग, फीस, एग्जाम या एड्रेस के अकॉर्डिंग इसे शॉर्ट करना चाहते हैं। शॉर्ट ऑन वैल्यू, वैल्यू से करे। सेल को अगर कलर दे रखा है तो उन कलर्स के हिसाब से उन्हें शॉर्ट करे। फॉन्ट को कलर दे रखा है तो फॉन्ट के कलर से कर दिया, और अगर आइकन्स दे रखे हैं आपने अपने सेल को, तो उन आइकन्स के अकॉर्डिंग आपके डाटा को शॉर्ट कर देगा। ठीक है, हमने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है। आप A to Z या Z to A यहां से चूज कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डाटा के अकॉर्डिंग आपकी टेबल शॉर्ट हो जाए, नेम्स के अकॉर्डिंग, फीस, एग्जाम या एड्रेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप चूज करते हैं यहां से एड्रेस, तो ये क्या करेगा, एड्रेस के अकॉर्डिंग इसे शॉर्ट करता है। क्लिक करते हैं ओके, तो देखिए डी क्योंकि पहले आता है, तो इसने पहले दिल्ली वाले बच्चों का एड्रेस यहाँ पर शो कर दिया है, उनका डाटा शो कर दिया है कि दिल्ली से कौन कौन से बच्चे यहाँ पर आते हैं, और नीचे शो कर दिया है हरियाणा, क्योंकि एच डी के बाद आता है, तो इसलिए इसने बाद में हरियाणा के बच्चों का डाटा यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट। अब हम वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है फिल्टर, कि फिल्टर कहां और कैसे यूज करना है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, आपको मान लीजिए कंडीशन दे दी जाती है कि सिर्फ दिल्ली से आने वाले बच्चों का डाटा मुझे शो करे, तो आपको मैन्युअली लिस्ट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर फिल्टर लगाकर इसी लिस्ट में दिल्ली के बच्चों का डाटा एक साथ देख सकते हैं, और किसी दूसरे एड्रेस का डाटा हमें ना शो करे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर, और यहां से क्लिक करेंगे फिल्टर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिल्टर, तो क्या होता है, ये सभी हेडिंग्स पर फिल्टर लगा देता है। जैसे कि नेम, क्लास, फीस, एग्जाम और एड्रेस, इसने सभी पर फिल्टर लगा दिया। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही कॉलम पे फिल्टर चाहिए था, जो कि है एड्रेस। सिर्फ एड्रेस पे चाहता हूं कि फिल्टर आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे हटा देंगे वापस। मैं नहीं चाहता सब पे आए, दोबारा जाएंगे यहाँ पर, क्लिक करेंगे फिल्टर, तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ एड्रेस पे फिल्टर आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ इस एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, एड्रेस को, और फिर आप जाएंगे वापस शॉर्ट एंड फिल्टर, और इस बार क्लिक करेंगे फिल्टर, तो ये सिर्फ आपके एड्रेस वाले कॉलम पर फिल्टर लगा देगा। अब फिल्टर का काम क्या है वो देखिए, यहाँ पर आपको एक एरो जैसा बटन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको वही ऑप्शन दोबारा मिलते हैं, जैसे कि शॉर्ट A to Z, Z to A, जो कि हम पहले यहाँ पर सीख चुके हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं अपने फिल्टर ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है, इस वक्त सिलेक्ट ऑल है, तो हमें सारा डाटा दिखा रहा है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एड्रेस मौजूद है दिल्ली और हरियाणा। देखिए, इसने अपने आप कैटेगरी उठा लिया, अपने आप जितने भी ऑप्शन थे वो अपने आप इसने सिलेक्ट करके यहाँ पर शो कर दिए। हमने सिर्फ 2 ही एड्रेस डाले हैं अभी तक, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इन 2 जगह से ही आ रहे हैं, तो इसने क्या किया, अपने आप इन दोनों जगह के नाम उठा लिए हैं, और आपको ऑप्शन दे दिया कि आप क्या देखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ऑल है, आप इस पे से टिक मार्क हटा दीजिए। आप देखना चाहते हैं ओनली दिल्ली से आने वाले स्टूडेंट्स के नाम, तो आप यहाँ दिल्ली पर क्लिक करेंगे ओके, तो देखिए ये आपकी लिस्ट को
फिल्टर करके दिखा देगा और आपको सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम नजर आएंगे, सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा दिखाई देगा जो दिल्ली से आते हैं, जिनका एड्रेस दिल्ली है। और आपको उसके अलावा और कोई भी स्टूडेंट का यहाँ पर एड्रेस, उसका नाम, उसकी डिटेल दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिलीट हो गया, वो अभी भी आपकी लिस्ट में मौजूद है वो डाटा, बस आपको शो नहीं करेगा। आपने जो सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी को शो करेगा। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको ओनली हरियाणा से आने वाले बच्चों के नाम और उनका डाटा शो करे, तो आप दोबारा अपने फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे, अनचेक कर देंगे इसे और ओनली हरियाणा पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके। और अब आपकी लिस्ट में से सिर्फ उन बच्चों का डाटा यहाँ पर शो करेगा जो हरियाणा से आते हैं, जिनका एड्रेस हरियाणा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये फिर से पहले जैसे सभी स्टूडेंट्स का डाटा शो करे, तो आप अगेन इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल, सब पे टिक मार्क आ गया एंड देन ओके। और आपकी लिस्ट फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी और फिर से पहले जैसे हर स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर शो करेगी, फिर वो चाहे दिल्ली से आया हो या हरियाणा से आया हो। इसके साथ ही आपके मन में अभी एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऐसा बच्चा आता है जिसका एड्रेस दिल्ली या हरियाणा नहीं है, किसी डिफरेंट स्टेट से आ रहा है, तो क्या होगा। यानी कि मान लीजिए एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है, हम इस स्टूडेंट का एड्रेस यहाँ पर चेंज कर देते हैं कि ये दिल्ली से नहीं पंजाब से आ रहा है, ठीक है। तो ये कैटेगरी तो अब तक थी ही नहीं, यहाँ पे ये स्टेट का नाम तो था ही नहीं, सिर्फ दिल्ली और हरियाणा था। तो क्या ये अब फिल्टर में शो करेगा। आप क्लिक करते हैं अपने फिल्टर पर और देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये तीसरी कैटेगरी, तीसरी स्टेट, तीसरा ऑप्शन पंजाब भी हमें शो करेगा। यानी कि जितने एड्रेस यहाँ पर आप एंटर करोगे ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा और यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आप कौन सी स्टेट का डाटा यहाँ पर देखना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप सिलेक्ट ऑल पे अनचेक कर देंगे, सब पे अनचेक हो जाएगा और ओनली पंजाब पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको सिर्फ पंजाब से आने वाले स्टूडेंट्स का डाटा देखना है, क्लिक करेंगे ओके। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टूडेंट है जिसका एड्रेस पंजाब है, तो इसने सिर्फ एक स्टूडेंट को हमें यहाँ पर शो करके दिखा दिया है। इसी तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सारा डाटा वापस आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि क्लियर और री अप्लाई। ये कहाँ और कब और कैसे यूज कर सकते हैं, ये इस वक्त हाईलाइट भी नहीं है। इसका कारण क्या है वो देखिए, मैं बताता हूँ। आप अगर फिल्टर को यूज करते हैं और यहाँ पर कोई फिल्टर लगा देते हैं कि जैसे मुझे सिर्फ दिल्ली से आने वाले बच्चों का डाटा शो करे, ओके करते हैं, तो यहाँ पर इसने फिल्टर लगा के शो कर दिया कि ये दिल्ली से आने वाले बच्चों का डाटा है। तो यहाँ पर इस वक्त फिल्टर अप्लाई है। अब अगर चाहते हैं कि आपका डाटा फिर से पहले जैसा हो जाए, यानी कि सभी का डाटा शो करे, ओनली दिल्ली के बच्चों का ना करे, तो एक तो तरीका जैसे मैंने बता दिया आपको, आप दोबारा सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे, या आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अपना ऑप्शन क्लियर। क्लियर पे क्लिक करते ही आपने जो भी फिल्टर यूज किया होगा दिल्ली या हरियाणा या पंजाब, वो हट जाएगा और बाय डिफॉल्ट जैसा आपका डाटा था वैसे शो करेगा, यानी कि सभी का डाटा शो करेगा, इसे फिल्टर करके नहीं दिखाएगा। लास्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पर मिलता है वो है रीअप्लाई। रीअप्लाई भी तब काम करता है जब आपने अपने डाटा को कर रखा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ हरियाणा एंड देन ओके, तो ओनली हरियाणा के बच्चों का डाटा यहाँ पर दिखा देगा। और अब अगर मान लीजिए आपको पता चलता है कि ये जो स्टूडेंट है सुमित, इसका एड्रेस आपने हरियाणा गलत लिख दिया है, ये हरियाणा नहीं दिल्ली से है, तो आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं इसे दिल्ली। लेकिन ये देखिए हमने अभी क्या कर रखा है, हमने हरियाणा का फिल्टर लगा रखा है। यहाँ पर हमने इस डाटा को फिल्टर किया था कि ओनली हरियाणा के बच्चों का डाटा यहाँ पर शो करे, लेकिन हरियाणा का फिल्टर लगाने के बाद हमने इसका एड्रेस चेंज कर दिया है और अब ये दिल्ली हो गया, लेकिन ये अभी भी यहाँ शो कर रहा है जबकि हमने फिल्टर लगाया है कि हरियाणा के बच्चों का ही डाटा दिखाए। तो यहाँ पर अब दिल्ली हो चुका है, तो आप इसे अपडेट कैसे करेंगे। आप जाएंगे अपने ऑप्शन शॉर्ट एंड फिल्टर और इस बार क्लिक करेंगे रीअप्लाई। जैसे ही आप क्लिक करते हैं रीअप्लाई, तो जिस बच्चे का डाटा आपने चेंज कर दिया था, उसका एड्रेस हरियाणा से दिल्ली कर दिया था, वो यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एड्रेस अब चेंज हो चुका है, अब उसका एड्रेस दिल्ली हो चुका है और हमने कहा था सिर्फ हरियाणा के बच्चों का डाटा शो करे, तो वो यहाँ से हट जाएगा और सिर्फ हरियाणा के बच्चों का ही यहाँ पर डाटा शो करेगा। और अगर आप यहाँ से हरियाणा ना सिलेक्ट करके दिल्ली सिलेक्ट करते हैं ओके, तो यहाँ अब उसका डाटा शो करेगा। उसका नाम था सुमित, जिसका एड्रेस हमने दिल्ली कर दिया था। ये देखिए यहाँ अब सुमित का डाटा शो कर रहा है एड्रेस दिल्ली, क्योंकि हमने हरियाणा से इसको दिल्ली में चेंज कर दिया था। तो ऐसे ही अगर आप फिल्टर करने के बाद किसी का डाटा चेंज कर देते हैं
और उसके बावजूद वो यहाँ नजर आए तो आप क्लिक करेंगे रीअप्लाई। दोबारा समझा देता हूं। अर्चना का एड्रेस यहाँ पर दिल्ली से हम कर देते हैं हरियाणा, HAR हरियाणा कर दिया। ठीक है, हमने फिल्टर चूज किया हुआ है दिल्ली, सिर्फ दिल्ली के बच्चों का दिखाना चाहिए, लेकिन हमने इसका एड्रेस अब चेंज कर दिया है हरियाणा। ये अभी भी यहाँ शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रीअप्लाई क्लिक करेंगे, रीअप्लाई। और ये देखिए अब सिर्फ यहाँ पर दिल्ली के बच्चों का डाटा शो करेगा। और अगर आप चेक करेंगे हरियाणा पे जाकर इसे अनचेक कर देते हैं, दिल्ली को, हरियाणा को चेक कर देते हैं एंड देन ओके, तो देखिए अर्चना का एड्रेस अब यहाँ पर हरियाणा हो चुका है और उसका डाटा अब हरियाणा वाले फिल्टर पर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा यूज क्लियर एंड रीअप्लाई का। और अब आपको फिल्टर भी लगाना आ गया है कि कैसे आप अपने डाटा पर, अपनी टेबल पर फिल्टर लगा सकते हैं। ऐसे ही आप अपने एग्जाम पर भी फिल्टर लगा सकते हैं। कैसे, वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले से तो इसको सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल एंड देन ओके। एग्जाम पर आपको फिल्टर लगाना है तो आप अपने एग्जाम वाले कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर, क्लिक करेंगे फिल्टर, तो देखिए एग्जाम वाले कॉलम पर इस बार फिल्टर लग गया है। और अब यहाँ पर एग्जाम क्योंकि 2 ही मंथ में हुए थे, मार्च और अप्रैल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओनली अप्रैल वाले बच्चों का डाटा यहाँ पर शो हो या ओनली मार्च में एग्जाम देने वाले बच्चों का डाटा शो हो। तो देखिए ये ऐसे आपको डाटा शो कर देगा। ओनली मार्च में जिनके एग्जाम थे उनका डाटा यहाँ पर शो कर दिया। अगर आप ओनली अप्रैल का देखना चाहते हैं, क्लिक कीजिए अप्रैल एंड देन ओके, तो जिन बच्चों के एग्जाम्स अप्रैल में थे उनका डाटा शो कर देगा। सबका देखना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, वरना जैसे कि मैंने बताया यहाँ से क्लियर कर दीजिए, सबका डाटा शो कर देगा। और अगर आप फिल्टर हटाना चाहते हैं तो आप अपने कॉलम को दोबारा सिलेक्ट करो, जाओ शॉर्ट एंड फिल्टर, अगेन क्लिक करो फिल्टर और आपका फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फिल्टर। और अब आपने सीख लिया है कि आप इसे कहाँ, क्यों और कैसे लगा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने सीखा कि आपको अपनी टेबल पर फिल्टर क्यों और कैसे लगाना चाहिए। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए। और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।